मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, इसको समझना है। मोड ऑफ ग्रुप डाटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक, और हमने इसका पहला टॉपिक जो है मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में भी समझे कि क्लास 9th के स्टैटिस्टिक्स में और क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। तो हमने मीन मीडियन मोड ये तो हमने क्लास 9th में भी फाइंड किया था और उससे अर्लियर क्लास में भी फाइंड करते थे हम लोग। तो यहाँ क्या डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस क्या था? जो भी डाटा होगा ग्रुप डाटा का ही हमने मीन मीडियन मोड फाइंड करना है। और ग्रुपिंग कैसे करते हैं? हमें अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा बनाना है, तो हमने मीन में देखा था, वहाँ पे उन्होंने समझाया था ग्रुपिंग कैसे करनी है, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। बाकी मीन फाइंड के 3 मेथड, डायरेक्ट, एज्यूम मीन और और स्टेप डेविएशन मेथड, इनको पढ़ा, इनके कॉन्सेप्ट को समझे, ये फॉर्मूले क्यों ज़रूरी हैं, इनका यूज हम क्यों कर रहे हैं और फार्मूला क्या है, और फार्मूला जो भी सिंबल यूज हुए हैं उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? मोड ऑफ ग्रुप डाटा। मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, अब उस ग्रुप डाटा का हम मोड कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले ये समझाएंगे ये कि 9th में क्या हुआ था और हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं क्लास 10th में। रिकॉल फ्रॉम क्लास 9th, अ मोड इज व्हाट इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट। तो मोड का मीनिंग क्या है? जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन दिया है, डाटा दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू, कौन सी ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है, विच अकर मोस्ट। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा हमें वहाँ फाइंड हो रहा है। ऑफन दैट इज़ वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैथमेटिक्स फॉर्म में क्या कहेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। फर्दर वी डिस्कस फाइंडिंग द मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। ठीक है, और हमने अनग्रुप डाटा का मोड फाइंड कर चुके हैं, उसको कैसे फाइंड किया जाता है उसके बाद डिस्कस कर चुके हैं। हियर वी शैल डिस्कस वे ऑफ ऑब्टेनिंग अ मोड ऑफ ग्रुप डाटा। यहाँ हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वे ऑफ ऑब्टेनिंग अ मोड ऑफ ग्रुप डाटा। तो ग्रुप ऑफ डाटा का जो मोड है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फाइंड करने का क्या तरीका है? इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू may have the same maximum frequency। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोर देन वन वैल्यू, एक वैल्यू से ज़्यादा, एक ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा की सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इस सिचुएशन में डाटा इज सेड टू बी मल्टी मॉडल, तब हमें एक मोड नहीं मिलेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा हमें मोड मिलेंगे। इस सिचुएशन में डाटा इज सेड टू बी मल्टी मॉडल। ठीक है, तो उस डाटा को क्या बोलेंगे? मल्टी मॉडल। दो ग्रुप डाटा कैन आल्सो बी मल्टी मॉडल। तो अनग्रुप के लिए था, तो ग्रुपिंग में भी ऐसा हो सकता है, वो भी मल्टी मॉडल हो सकते हैं। वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू प्रॉब्लम हैविंग अ सिंगल मोड ओनली। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसकी सिंगल मोड मिले, बाकी हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ केवल सिंगल मोड वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व किया जाएगा। लेट अस फर्स्ट रिकॉल हाउ वी फाइंड द मोड ऑफ अनग्रुप डाटा तो द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो जो 9th में हमने किया है उसी को यहाँ पे एक बार रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल 4 विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलो। ठीक है, 10 क्रिकेट मैच में वो कितने विकेट लिए हैं वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, इसको देख ली, इसमें
डिफरेंट डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं? 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट। तो नंबर ऑफ विकेट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ विकेट टेकन। अब 0 विकेट कितने टाइम्स इन्होंने फाइंड किया है, लिया है? 1 टाइम्स। 1 विकेट कितने टाइम्स इन्होंने लिया है? 1 टाइम्स। 2 विकेट कितने टाइम्स इन्होंने लिया है? 3 टाइम्स। 3 विकेट कितने टाइम्स लिया इन्होंने? 2 टाइम्स। 4 विकेट 1 टाइम्स, 5 विकेट 1 टाइम्स, 6 विकेट। तो सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया है 2 विकेट, ठीक है। क्या है? 2 विकेट जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने 3 मैच में लिया है। तो 2 इज़ द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेज। सो मोड ऑफ दिस डाटा इज़ 2, ठीक है। 2 जो है नंबर ऑफ विकेट है टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेज। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेज में इन्होंने 2 विकेट ज़्यादा लिया है, इसलिए 2 जो है ये गिवन डाटा क्या हो जाएगा? मोड। तो समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा हम लोग जो अर्लियर क्लास में 9th में 8th में करते थे, ठीक है। देखिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी जो एग्जाम्पल हमने किया ये अनग्रुप था, इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व करके देख के बता सकते हैं कि मोड क्या है। लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो इसमें पॉसिबल नहीं होता है टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को देखकर हम इसमें मोड को डिटरमाइन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा? हियर वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम केवल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को ही लोकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उसे क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ऐसा क्लास फाइंड कर सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और उस क्लास को मॉडल क्लास कहेंगे। तो मॉडल क्लास यहाँ से समझ में आया, एक न्यू वर्ड आया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगी? इट इज़ अ क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मॉडल क्लास इज अ क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपने मीन में देखा होगा, ठीक है, एक जो क्वेश्चन दिए हैं 8 और 9, तो जो क्लास गिवन है क्लास इंटरवल, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कितनी है? 11। तो मॉडल क्लास हो जाएगा 0 to 6। इसमें देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 11, तो मॉडल क्लास है 65 to 75। और यहाँ भी इन्होंने दिया है एग्जाम इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8, तो मॉडल क्लास इज 3 to 5। तो मॉडल क्लास समझ में आ गया आपको। द मोड इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला। अब हमें मोड फाइंड करना है, ठीक है। इज गिवन बाय फॉर्मूला क्या है? यदि मोड ऑफ ग्रुप डाटा में हमें मोड फाइंड करना है तो पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे और इसके अंदर एक वैल्यू होगी जिसे हम मोड कहेंगे, ठीक है। मॉडल क्लास के अंदर एक वैल्यू होगी जिसे मोड कहा जाएगा और उस मोड को इस फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। ये क्लियर होगा? मॉडल क्लास के अंदर मोड मिलेगा हमें। मोड इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास एंड इट इज़ गिवन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या देखिए? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0, ठीक है, माइनस F2 इंटू H। अब इसका मीनिंग देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड कर लेंगे। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल की जो साइज होगी वो H से रिप्रेजेंट करेंगे और साइज क्या होगा? इक्वली होना चाहिए क्लास साइज, ये नहीं डिफरेंट हो। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहेंगे। F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास होगी उससे पहले वाली जो इंटर क्लास इंटरवल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को F0 और मॉडल क्लास की सक्सीडिंग क्लास जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को F2। ऐसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी 8 है तो दिस इज़ द मॉडल क्लास 3 to 5, इट इज़ द मॉडल क्लास। तो सबसे पहले क्या है? L है, क्या है? L है, ठीक है। तो L जो है ये L
इज द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट एल की वैल्यू होगी 3। एच क्लास साइज, तो कितना गैप दिख रहा है आपको 2 का, तो एच इज़ 2। ठीक है, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी थे, 8 क्या हो जाएगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1। F0 जो है वो मॉडल क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो इससे पहले वाली क्लास है 1 to 5, ये होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो 7 है उसे F0 कहा जाएगा। ठीक है, और सक्सीडिंग क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे F2। तो आपको सिंबल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो करना क्या रहेगा, ये सारी डाटा फाइंड करके एल एच F1 F0 F2 ये 5 डाटा हम फाइंड कर लेंगे, फार्मूला में डाटा पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मॉड मिल जाएगा ग्रुप डाटा का। तो आपको फार्मूला मिल गया, इनकी मीनिंग मिल गई, ये मीनिंग हम एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। अब मॉड फाइंड करते हैं एग्जाम्पल 5 में। ठीक है, तो देखिए, तो सर्वे conducted on 20 household in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। ठीक है, एक सर्वे कंडक्ट किया गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के द्वारा किसी लोकेलिटी में, ठीक है, किसी मोहल्ले में और 20 घरों में। ठीक है, और इन्होंने ये टेबल बनाया, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। फैमिली साइज, क्लास इंटरवल में फैमिली साइज है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। इनकी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7, 8, 2 to 1। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोड ऑफ दिस डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं समझा ही चुका हूँ सारा डाटा क्या क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है, तो करस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास, सॉरी, तो क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी 3:5, 3 to 5 हो गया मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास हो गया तो 3 हो गया हमारा लोअर लिमिट, 5 और क्लास साइज हो गई 2। फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 8, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 7 और 2 हो गई हमारी सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की। ये सब वैल्यू कहाँ रखेंगे, फॉर्मूले में। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए फॉर्मूला हमने लिख लिया, एल की वैल्यू 3, F1 - F0 8 - 7, 2 × 8 - 7 - 2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 1, नीचे हुआ 16 - 7 - 2, तो हो गया 2/7, 3 + 2/7 3.286 आ गया। Therefore mode of the data above is 3.286। तो इस डाटा का जो मोड है वो आ गया 3.286। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, 7 देखिए, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट, ठीक है, 30 स्टूडेंट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन दिए हैं, आर गिवन इन टेबल 14.3 ऑफ एग्जाम्पल 1। तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहला एग्जाम्पल जो पढ़ा था वहाँ पे टेबल 14.3 में, ठीक है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था, उसमें 30 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए और उनका मार्क्स नंबर गिवन थे। तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मोड, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड मीन, मोड मीनिंग को दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलते हैं टेबल 14.3 देखते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल 14.3। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया था वो अनग्रुप था, तो इसे हम ग्रुपिंग किए थे, क्लास इंटरवल बनाए थे, फिर क्या किए थे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड किए थे। ठीक है, इसके बाद इनका क्लास मार्क जो मिड पॉइंट फाइंड किए थे, और मीन फाइंड करना था डायरेक्ट मेथड से, तो इसलिए टेबल बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल 6 है
उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्लास इंटरवल और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मतलब है। इन्हीं दोनों को हमें ध्यान देना है। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए वो मॉडल क्लास हो जाएगा, तो कितनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7, तो 40 to 45 ये हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, और क्या डाटा चाहिए? मॉडल क्लास के लिए एल चाहिए, तो एल कितना है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 40, एल की वैल्यू 40, क्लास साइज 15। देखिए क्लास साइज कितनी दिख रही है आपको? 10। ठीक, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1, तो F1 इज 7। मॉडल क्लास की से प्रीसीडिंग क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3। ठीक है, ये F0 हो गया। सक्सीडिंग क्लास, तो क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी F2, तो ये कितनी होगी? 6। तो हमें 5 डाटा चाहिए थे। एल की वैल्यू 40, F1 की 7, F0 की 3, F2 की 6 और क्लास साइज H इज 15। सारा डाटा हमें मिल गया, तो ये टेबल बना के सारा डाटा लिख लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए उन्होंने सारा डाटा निकाला हुआ है। रेफर टू टेबल 14.3 ऑफ एग्जाम्पल 1। सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 7 हैव गॉट गुड मार्क्स इन इंटरवल 40 to 55, the model class is 40 to 55. तो L is 40, H is 15, F1 is 7, F0 3, F2 6। तो सारी वैल्यू कहाँ पुट किया हमने? फॉर्मूले में। फॉर्मूला लिखा 40 7 माइनस 3 40 14, 7 से इंटू करेंगे 14 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 15। 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। 14 माइनस 6 करेंगे 8, 8 माइनस 3 करेंगे 5, 15 और 5 को डिवाइड करेंगे 3 और ये 4, 3 और 4 12, 40 52 आ गया। तो मॉडल मार्क्स कितना आया? 52। मॉडल मार्क कितना आया? 52। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन मीन चाहिए। मीन वहाँ पे कितना निकाला गया था? ठीक है, देखिए मीन कितना आया? 62। तो हमारा मोड जो है वो 52 आया और मीन है 62। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 52 मार्क्स। ठीक है, तो मोड क्या शो करता है? मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 52 जो है 52 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा हैं, तो ये मोड हमें बताता है। ठीक है, वाइल एन ऑन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62 मार्क्स। ठीक है, और एवरेज मार्क्स और मीन मार्क्स कितना है? 62। तो जो मैक्सिमम एवरेज जो है वाइल ऑन एन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62 मार्क्स। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं वो एवरेज कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं? 62। ये दोनों का कंपैरिजन है और इंटरप्रेट है। ये समझ में आ गया होगा मोड और मीन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें रिमार्क देखिए उन्होंने क्या समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 6 में मोड जो है मीन से लेस आया है, लेकिन फॉर सम अदर प्रॉब्लम इट मे बी इक्वल मोर देन मीन। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है कि हमेशा जो मोड है वो मीन से छोटा ही आएगा। इक्वल भी आ सकता है और मोर देन मीन बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो इक्वल, छोटा, बड़ा कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझा रहे हैं? डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ये किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन के डिमांड पे। वेदर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एवरेज मार्क। ठीक है, सिचुएशन डिपेंड करता है कि हमें क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट का एवरेज मार्क फाइंड करना है या एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट द्वारा मार्क्स का एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। सभी स्टूडेंट का एवरेज मार्क फाइंड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखा हुआ है? एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अधिक से अधिक स्टूडेंट द्वारा जो मार्क्स है उनका एवरेज फाइंड करना है या सभी स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स फाइंड करना है। ठीक है, पहली सिचुएशन में इन द फर्स्ट सिचुएशन मीन इज रिक्वायर्ड, इन द सेकेंड सिचुएशन मोड इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया?
जब हमें स्टूडेंट का सभी स्टूडेंट का एवरेज मार्क कहेगा फाइंड करने के लिए तो मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। और जब हमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अधिक से अधिक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स बोला फाइंड करने के लिए हम मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। रिमार्क देखिए, मोड जो है कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर ग्रुप डाटा विथ अनइक्वल क्लास साइज। यहाँ जो भी हम क्लास 10 में फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल क्लास साइज के लिए फाइंड कर रहे हैं, अनइक्वल क्लास साइज के लिए फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हाउएवर वी शैल नॉट बी डिस्कसिंग इट। लेकिन हम क्लास 10 में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले इसको। यहाँ जो हमें मिलेगा इक्वल साइज का मिलेगा। तो मोड हो गया, एग्जाम्पल हो गए दोनों। अब ये जो 14.2 के 6 क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन गिवन है 14.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन में मीन मोड फाइंड करना है, कंपेयर और इंटरप्रेट करना है, तो हो जाएगा। इसमें भी देखिए मॉडल लाइफ टाइम, इसका मतलब मोड ही फाइंड करना है इसमें भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है और मीन मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मॉड और मीन फाइंड करना है और इंटरप्रेट करना है इनको। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी मॉड फाइंड करने हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या फाइंड करना है, मोड ऑफ द डाटा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं।